हम लोग स्कोप ऑफ कॉमर्स का स्टडी कर रहे हैं। यानी कॉमर्स जो हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या स्कोप है। हम पिछले क्लास से इसी पर हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। पिछला वीडियो में अक्सर आदमी का कमेंट आया है कि सर जब आप स्कोप चालू किए हैं कॉमर्स का तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट से ही स्टार्ट कीजिए। तो एक मिनट, मेरे समझ से स्टॉक मार्केट को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक बात जानना होगा और उस बेसिक बात से ही हम शुरुआत करेंगे। और हम यह मानकर चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, आप कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं जानते, तो हम इसी बेस पर इसका हम शुरुआत करेंगे। तो स्टॉक मार्केट को समझने के लिए कुछ वर्ड है जिसमें पहला वर्ड आता है फिनांस, जिसको बहुत लोग फाइनेंस भी बोलते हैं और इसको हिंदी में वित्त बोला जाता है। तो यह फिनांस होता क्या है, यह फाइनेंस होता क्या है, यह वित्त होता क्या है। अगर कोई हमसे फिनांस का डिफिनेशन अगर हमसे पूछता है तो हम फिनांस का डिफिनेशन ऐसे देंगे कि फिनांस एसेट्स को प्राप्त करने और मैनेज करने का प्रोसेस है। यानी संपत्ति को प्राप्त करने और उसको मैनेज करने का प्रक्रिया, प्रोसेस ही हमारा फिनांस कहलाता है। हम इस फिनांस में करेंसी का अध्ययन करते हैं, मुद्रा का अध्ययन करते हैं, एसेट्स का अध्ययन करते हैं, लायबिलिटीज का अध्ययन करते हैं। यानी फिनांस का डिफिनेशन क्लियर हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एसेट्स को प्राप्त करने और मैनेज करने का प्रोसेस ही हमारा क्या कहलाता है, फिनांस कहलाता है, जिसमें हम करेंसी, एसेट्स, लायबिलिटीज का अध्ययन करते हैं। अब यहां पे बात आता है कि करेंसी का मतलब क्या होता है। करेंसी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा मुद्रा चलता है, हमारा यानी कि हमारे देश में जो रुपया चलता है उसको करेंसी बोलते हैं। जैसे इंडिया में रुपया चलता है तो इंडिया का करेंसी रुपया होगा। नेपाल में नेपाली मुद्रा चलता है तो नेपाल का करेंसी क्या होगा, नेपाली मुद्रा होगा। अमेरिका में डॉलर चलता है तो अमेरिका का करेंसी क्या होगा, डॉलर होगा। इंग्लैंड में पौंड चलता है तो इंग्लैंड का करेंसी क्या होगा, पौंड होगा। तो मेरे समझ से आप करेंसी भी समझ गए। अब हम लोग चर्चा करते हैं एसेट्स कि एसेट्स क्या होता है। तो एसेट्स का डिफिनेशन हम लोग ऐसे दे सकते हैं, संपत्ति। पहला डिफिनेशन क्या होता है कि वह वस्तु जिसे हम लोग भविष्य में बेच सकते हैं, जिसको हम लोग भविष्य में जब चाहे तब बेच सकते हैं, लेकिन 25% से अधिक, मोर देन 25%। तो सभी वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स। जैसे अगर हमारे पास पंखा है तो पंखा को हम बेच सकते हैं 25% से अधिक पर। मोबाइल है, मोबाइल को हम लोग बेच सकते हैं 25% से अधिक पर। कार है, कार को 25% से अधिक पर हम लोग बेच सकते हैं। तो यह सारा का सारा संपत्ति होगा। लेकिन एक बात, अगर हमारे पास नोटबुक है, हमारे पास न्यूज़पेपर है, हमारे पास कपड़ा है, वो तो इसको हम लोग 25% से अधिक पर नहीं बेचते हैं। आपका पहना हुआ कपड़ा है, मान लेते हैं कि 2000 रुपए का आप शर्ट पहनते हैं, तो किसी को कहिए क्या कि 500 रुपये में खरीद लो, तो कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, गाल फुला देगा। कौन आदमी खरीदेगा वो आपका पहना हुआ कपड़ा? कहिएगा कर सर किसी सेलिब्रिटी का कपड़ा है, टी शर्ट है, तब आप उसको एसेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग पागल लोग हैं वैसा खरीदने वाले। अब मान लेते हैं किसी का बर्तन है,
का नीलामी कर देता है तो उसको एसेट्स बोल सकते हैं, तब वहां पे एसेट्स होता है। लेकिन हम लोग यहां पे यही मान के चलते हैं कि जिसको हम लोग 25% से अधिक पर बेच सकते हैं तो वही हमारा एसेट्स होता है। और एक बात ध्यान में रखेंगे, कॉमर्स में एक अकाउंटेंसी पेपर होता है, उसमें हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, और अकाउंटिंग जो करते हैं वह एजम्पशन के आधार पर करते हैं, मान्यता के आधार पर करते हैं। इसलिए हम लोग यह मानकर चलते हैं कि जिसको 25% से अधिक पर बेच सके, आप कोई भी वस्तु देख लीजिए, कोई भी वस्तु उठा के लेकर रख लीजिए और उसको आप देखिए कि इसको हम लोग 25% से अधिक पर बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, तो वह सारा का सारा वस्तु हमारे लिए एसेट्स होगा। यह बात क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर चावल दाल गेहूं, तो यह हमारा एसेट्स नहीं होता हो, यह हमारा एसेट्स का पार्ट नहीं होता है, यह हमारा एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, जिसको हम लोग आगे के क्लास में कवर करेंगे, आने वाले क्लास में। ऐसा नहीं कि हम नेक्स्ट क्लास में, आने वाले क्लास में जैसे हमको जरूरत बुझाएगा इसका चर्चा कर देंगे। एसेट्स आया है इसीलिए हम एसेट्स को हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं। यह पहला डिफिनीशन क्या हुआ कि वह वस्तु जिसको हम लोग 25% से अधिक पर बेच सकते हैं वह हमारा एसेट्स होगा। 25% पर कम पर बेचेंगे तब वो हमारा एसेट्स ना होके हमारा एक्सपेंसेज होगा। और एक्सपेंसेज का क्या डिफिनेशन होगा आगे चल के हम लोग समझेंगे। दूसरा डिफिनेशन क्या होता है एसेट्स का, कि वह रकम, वह अमाउंट जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है वह भी हमारा एसेट्स होता है। जैसे अगर मेरा पैसा किसी के यहां बाकी है तो पैसा मेरा पचा नहीं लेगा, फ्यूचर में देगा, तो वो भी हमारा एसेट्स होगा, उसको भी हम लोग एसेट्स बोलते हैं। यानी कि किसी के यहां बाकी रकम भी एसेट्स होता है, यानी वह रकम जो हमें भविष्य में मिलने वाला रहता है वह हमारा एसेट्स होता है। तीसरा डिफिनीशन इससे रिलेटेड ही है कि वह पेमेंट जो हमें भविष्य में मिलने वाला रहता है, वह भुगतान, यानी आज हम पेमेंट कर रहे हैं और वह भविष्य में हमें मिलेगा, वो भी हमारे लिए एसेट्स होता है। जैसे हम लोग किसी को पैंचा दे देते हैं, किसी को उधार दे देते हैं, किसी को लोन दे देते हैं, तो हमारा पैसा वो ना देगा, तो वो भी एसेट्स होगा। और चौथा डिफिनीशन क्या होता है, कैपिटल और लायबिलिटीज का योग। जब हम लोग कैपिटल और लायबिलिटीज, पूंजी और दायित्व को जोड़ लेते हैं तो दोनों का जो समूह होता है वही हमारा एसेट्स होता है। अब आपके मन में आएगा कि सर कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, तो कैपिटल का तो चर्चा अभी हम लोग करेंगे नहीं, आने वाले क्लास में हम लोग करेंगे। लेकिन अभी लायबिलिटीज आया है पहले, तो हम लोग लायबिलिटीज का चर्चा कर लेते हैं। अगर हमसे कोई लायबिलिटीज का डिफिनीशन अगर पूछता है तो लायबिलिटीज का डिफिनीशन हम लोग ऐसे दे सकते हैं, वह प्राप्ति दैट रिसीव्स, जिसे हमें भविष्य में लौटाना रहता है, उसे लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे हम किसी से कर्जा लिए तो हमें लौटाना होगा, किसी से उधार सामान खरीदे तो हमें लौटाना होगा, उसको पैसा लौटाना होगा, तो उसको हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं। यानी वह प्राप्ति जिसे हमें भविष्य में लौटाना पड़े हमारा लायबिलिटीज कहलाता है। दूसरा डिफिनीशन क्या, वह रकम जिसे हमें भविष्य में लौटाना पड़े, सिर्फ उससे ही जुड़ा हुआ है। जैसे हम किसी से कर्जा खाए हुए तो कर्जा का रकम है तो लायबिलिटीज होगा, किसी से पैसा पहले से लिए हुए हैं तो वह पैसा हमें वापस करना होगा, तो वह भी हमारे लिए लायबिलिटीज होगा। और तीसरा जो डिफिनीशन है, एसेट्स और कैपिटल का अंतर,
यानी एसेट्स में से कैपिटल घटा देंगे तो हमारे पास जो रकम आएगा, हमारे पास जो अमाउंट आएगा, वह हमारा लायबिलिटीज होता है। तो मेरे समझ से हम आपको फिनांस का डिफिनेशन बताया। फिनांस में बोले यही बात कि एसेट्स को प्राप्त करने और उसे मैनेज करने का प्रोसेस हमारा फिनांस कहलाता है। हम फिनांस में करेंसी का भी स्टडी करते हैं, एसेट्स का भी स्टडी करते हैं और लायबिलिटीज का भी स्टडी करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको फिनांस वर्ड क्लियर हो गया होगा, एसेट्स वर्ड क्लियर हो गया होगा, लायबिलिटीज वर्ड क्लियर हो गया होगा, करेंसी वर्ड क्लियर हो गया। तो फिनांस तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग चर्चा करेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में, फाइनेंशियल मार्केट। क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो हम आपको शुरू में ही यह बात बोले कि हमारे पास कुछ वर्ड है जिसको हमको समझना होगा ताकि हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे फाइनेंशियल मार्केट का, कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। हाँ, थोड़ा हम यही मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आता है, हमको पूरा लेकर चलना है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो वीडियो होगा फाइनेंशियल मार्केट का।